हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मस्त तो रहना ही चाहिए भाई, एक ही लाइफ है, बार बार मिलती नहीं है। चलिए बाद में बातें करते हैं। अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में आज जाने वाला है एक बहुत 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 यम्मी गुजराती और उसका कुछ इन्वेंशन किया हुआ डिश। तो ये है थेपला सैंडविच। बच्चे ना रोज़ रोज़ सैंडविच को ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ास करके मेरे बच्चों को तो तुम रोज़ मैं अगर दे दूँ सैंडविच तो और कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं। तो मैंने फिर नया इन्वेंशन, मम्मी है यार, करना तो पड़ेगा ही, चलेगा ही नहीं। तो थेपला के लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है, उसमें सारे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन, ज़ीरा और कसूरी मेथी डाल दी। आपके पास अगर फ्रेश मेथी हो तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, हमें चलाना भी आता है, चीज़ों के बिना हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते हैं भाई। हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ का टास्क कोई एरो गैरो का काम नहीं है। जो हाउस वाइफ है वही समझ सकते हैं। तो आटा गूंथने के बाद फिर मैं बना लूँगी। यहाँ पे थेपले बेल लेने हैं और कुछ करना नहीं है। थेपलों को बेल के पहले रेडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सैंडविच सुन के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना, कि सैंडविच बनाना है तो किस तरह से बनाना होगा। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा नया तरीका है और अगर आप भी मम्मी हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल पे आए दिन ना बच्चों के किड्स के लंच बॉक्स के आइडियाज़ काफ़ी सारे होते हैं। तो चैनल को पे कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, बिना बिल्कुल भी ना जाए। ओके, चलिए यहाँ पे पराठों को ना मैंने घी में सेक लिया है। क्यों? क्योंकि अभी सैंडविच बनाना है तो उसमें या तो बटर जाएगा या तो घी जाएगा। अब बटर उतना हेल्दी नहीं होता है, हालांकि मैं वो डाइट वाला बटर आता है ना जो, वो यूज़ करती हूँ। लेकिन पराठे तो मैं ऑल टाइम घी में ही सेकती हूँ और घी थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया है ताकि मुझे अलग से कोई तामझाम ना करना पड़े। बस यही रीज़न है मेरा घी लगाने का आज पराठे में। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 थेपले को बेल लिया था, रेडी कर लिया है। अब चाहिए सैंडविच के लिए सब्जियाँ। बिना सब्जियों के तो सैंडविच बनता नहीं है। खूब सारे सॉसेस ले लिए हैं मैंने यहाँ पे, लेकिन पहले सब्ज़ी को कट कर लेते हैं। तो सब्जियों में मैंने आज लिया है खीरा, प्याज और एक ही छोटे साइज़ का गाजर इनफ है। 2 बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। बच्चे मेरे बड़े हैं तो देखिए, बढ़ते बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है और मैं तो कहती हूँ ज़्यादा खिलाना ही चाहिए। आप लोगों को पता ही है मेरा मोटू खा खा के कितना मोटू हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, यही टाइम है उनको खिलाने का, पिलाने का और उनकी हेल्थ बनाने का। भाई लाइफ पूरी उनको जीनी है, पूरी लाइफ स्ट्रगल करना है। और आजकल तो कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल लगता है लाइफ में, हमें पता ही है। अब यहाँ पे मैंने मैक्सिकन, ये जो सॉस होता है वो वाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और यहाँ पे एक गार्लिक सॉस है मेरे पास, वो ले लिया है। उसके बाद एक टोमेटो केचप ले लूँगी। इन तीनों को मिक्स कर लूँगी क्योंकि थेपलों पे पहले से घी लगा हुआ है तो और कुछ तामझाम नहीं करना है। बस थेपलों के ऊपर मैंने एक के ऊपर लगा लिया है और दूसरा दूसरा इसके ऊपर रख लूँगी स्प्रेड करने के बाद। तो फिर अलग से लगाने का कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले डालेंगे हम खुशी का ये मसाला, जो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग होता है वो रेडीमेड आता है। और एक मैं लाती हूँ गार्लिक ब्रेड वाला मसाला। ये दोनों मसाले मेरे घर में रहते ही रहते हैं ऑल टाइम। कभी कभार नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ, लेकिन रहता है ज़्यादातर। आजकल सारी सुविधाएं मिल रही है यार, हमें सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन फिर भी घर का बना घर का होता है। अब यहाँ पे थेपले पे फिलिंग लगा लेंगे। जो भी सब्जियां हैं, सब्जियों के ऊपर मैंने नमक वमक नहीं डाला है क्योंकि बच्चों को लेके जाना है स्कूल में। अगर बच्चे इनको ना फिर स्कूल में जाके खोलेंगे तो नमक की वजह से ना सब्जियां पानी छोड़ देती है। तो सब्जियों के ऊपर बिल्कुल भी नमक ना डालें, ऐसे ही वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई चीज़ मैंने नहीं डाली है, सिर्फ सब्जियां डाली हैं। और थेपले का टेस्ट और ये जो सॉसेस डाले हैं उसका टेस्ट और वो दोनों मसाले, वो अपना कमाल ज़रूर दिखाएंगे। थेपले के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सारे गरम मसाले आ चुके हैं तो वो अपना एक टेस्ट बैलेंस कर लेगा। अब मैंने लिया है टोस्टर। अगर आपके पास ग्रिलर है तो ग्रिलर में ही बनाएं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो फिर से मैंने चला लिया है, जुगाड़ कर लिया है। यहाँ पे मेरा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में भी थोड़ा सा बेक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जब तक ग्रिलर है तब तक कोई और चीज़ ना यूज़ करिए। अब यहाँ पे लंच बॉक्स पैक हो चुका है, बच्चे अब जा चुके हैं स्कूल। दोनों ने खाया भी था और दोनों इतने खुश हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बोल रहे थे, मम्मी आप ना कुछ अलग ऐसे बना के दिया करो।
एकदम खुश हो चुके थे। और उन्हें पता है मैं हर बार देखी देती हूँ, तो कभी कभार तो मेरे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा। हर बच्चे बोलते हैं अपनी मम्मी के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे बच्चे बोलते हैं। सबको अपनी मम्मी वर्ल्ड्स बेस्ट लगती है, लेकिन तब जब वो कुछ अच्छा खाना देती है, कुछ अच्छी चीज़ें ला कर देती है। जब पढ़ाई के लिए बोलेंगी तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है मम्मियाँ, है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही होगा। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन ना मेरी थोड़ी गंदी सी हो चुकी थी, धूल मिट्टी सी आ चुकी थी इसके ऊपर, क्योंकि ये एरिया थोड़ी कॉर्नर में है और सीधा बाहर से धूल आती है। ये जो विंडो आप देख रहे हो ना, वो सीधी बाहर की ओर जाती है, तो वहाँ से धूल मिट्टी आती है और वो सीधा मशीन के ऊपर लग जाती है। तो उनको भी टाइम के टाइम क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसकी लाइफ जो है वो कम होती जाती है। तो क्लीनिंग सबसे ज़्यादा, हाइजीन हमें मेंटेन करना ही चाहिए, और मैं तो करती हूँ। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उन्हें पता है मेरा लाइफस्टाइल क्या है। मैं कुछ खास नहीं करती हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ मेरा लाइफस्टाइल ही आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे भी मोटिवेट करें अपने प्यारे प्यारे कमेंट से। देखिए क्या होता है ना, कि आप लोगों का एक मोटिवेटेड कमेंट ना हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और कुछ नहीं है। तो हम लोग भी आप लोगों के लिए यार अच्छे अच्छे से वीडियो बना के लाते हैं, है ना। ओके चलिए, यहाँ पे पोछा लग रहा है मेरा। सुबह की क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग वस्टिंग हो चुका है, झाड़ू वाड़ू सब हो चुका है। लास्ट में लगाना होता है पोछा, और पोछा लगाने के लिए तो मेरे पास मैजिक मॉप है, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, लेकिन हाँ पोछा तो लगाना है। उसके लिए मैंने पानी में ये एक ब्लीचिंग वाला पानी डाल दिया है, वाइटनर जो होता है वो, एक थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया है, जो ये हैंड वॉश है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मेल आती है। और हाँ, आज की ये जो सीक्रेट रेसिपी है, मतलब सीक्रेट रेसिपी कोई सीक्रेट नहीं है, छोले हर घर में बनते हैं, लेकिन हम लोग छोले की ग्रेवी बनाने में तामझाम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अलग से प्याज को भुनेंगे, टमाटर को भुनेंगे, उसमें काजू डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। डेली डेली हम लोग इतना तामझाम नहीं कर सकते, इसलिए मैं इजी वे में खाना बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने चॉपर में 2 बड़े साइज़ के प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल में बेसिक मसाले डाले, कड़ी पत्ता डाला है, कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है। बस प्याज और लहसुन को डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। अब अच्छे से एकदम उसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद जाएंगे उसमें, आधा सा टमाटर गया है क्योंकि मेरे पास नहीं था, सच्ची बोलूँगी इस टाइम पे सिर्फ आधा टमाटर ही पड़ा हुआ था, और टमाटर के दाम आसमान छू रहे, इसलिए हर घर में इस टाइम यही प्रॉब्लम है, टमाटर घर में कम है है ना। चलिए टमाटर डाल दिया है, अब बेसिक मसाले डाल देंगे। बेसिक मसालों को डालने के बाद जाएगा नमक। वही बेसिक मसाले में ही आते हैं, लेकिन मैं बेसिक मसाले हल्दी और मिर्च को मानती हूँ, धनिया पाउडर को मानती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा धनिया पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा ही डाला है। अब बिना नींबू के तो मेरा कोई भी दाल या कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है, जो सिर्फ हरी सब्जियाँ ही होती है जिनमें मैं नींबू नहीं डालती हूँ। बाकी सारे स्प्राउट्स हुए, ये सब, इन सब चीज़ों में ना मेरी पल्सेस में सभी में जाती ही जाती है नींबू। तो नींबू डाल दिया है। अब ये पूरा छौंक मैंने डाल दिया जो बॉईल किए हुए चने थे, छोले थे, उनमें। अब क्या करना है, जो भी सीक्रेट चीज़ है वो अब आएगी। तो चॉपर ले लिया है मैंने फिर से, तो चॉपर में डाल दूंगी जो बॉईल किए हुए चने हैं वही। अब इनको एकदम इनका बारीक पेस्ट बना लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी ये चीज़ कर सकते हो। वैसे आजकल सबके पास चॉपर है, चॉपर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मिक्सी ना हो तो बात ठीक है। अब इन ये पेस्ट को डाल देना है सब्ज़ी में, और रेडी है आपकी ग्रेवी, हेल्दी टेस्टी, बिना तामझाम वाली, बिना किसी मेहनत वाली। सिर्फ 5 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है, जब आपके छोले बॉईल हो जाते हैं उसके बाद, सिर्फ 5 मिनट वाली। चलिए खाना तो मेरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हस्बैंड ना उठ के आ चुके थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे नाश्ते में बना रही हूँ थेपले, क्योंकि वो सैंडविच नहीं खाते हैं। उनको ये सारी इतनी ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें पसंद नहीं है, उन्हें सिंपल खाना पसंद है। होता है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है जी लाइफ जीने का, और मेरा लाइफ जीने का तरीका है फ्रेंड्स से बात करना। अभी इस टाइम पे ना मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हमारी बातें हो रही थी अभी इस टाइम पे। तो वो बाहर झूले पे बैठी है और मैं किचन हूँ। अगर आप लोगों को मेरे व्यूअर है तो आपको पता होगा कि मेरे किचन सबसे लास्ट में है और झूला घर के बाहर है, तो दोनों में कितना डिस्टेंस है ना।
तो वो दोनों डिस्टेंस में हम लोग इतना ही ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे, वो आके बैठे, कभी-कभार वो मेरे घर पे आ जाते हैं, कभी-कभार मैं उनके घर पे चली जाती हूँ। अब यहाँ पे हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं अपने नाश्ते की, तो वो काम भी मैंने पेंडिंग नहीं रखा है, वो भी चालू ही है मेरा काम, तो उनको मैं थिपले दे दूँगी, वो दूध के साथ ही खाएँगे सुबह-सुबह। तो वो अपना खा रहे हैं नाश्ता और यहाँ पे मेरी हो रही फ्रेंड से बातें। यार हमारी भी लाइफ़ है, हम हाउसवाइफ़ है तो क्या हुआ? पूरे दिन घर में ही तो रहते हैं, तो घर में रहते भी हम खुश रह सकते हैं। फ्रेंड्स से बातें करना, मस्ती करना, मिलना-जुलना और सबसे ज़्यादा तो हमारा बस ये खाना बनाना, घर के काम करना वही बातें होती हैं और कुछ होता नहीं है। तो उनमें से भी ना फ्रेंड्स से बातें करते-करते हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी और को कुछ जो आता होता है वो हमें भी नहीं आता होता है और जो हमें आता है वो शायद हमसे कोई और सीख सकता है। और मुझे तो फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मतलब इतनी सारी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना सबको अपनी फ्रेंड बना लेती हूँ। अगर बस में भी बैठी हूँ, कोई 5-10 मिनट मुझसे बातें करेगा तो उनसे भी मैं फ्रेंडली हो जाती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है यार। घर में रहना है तो आस-पास हमारी फ्रेंड्स भी रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे छोले के साथ बनेगा चावल, तो चावल का मैं ये वाला झाग जो होता है ना वो निकालने के बाद उसका ढक्कन लगाती हूँ कुकर का। ऐसे ही नहीं लगा देती हूँ क्योंकि ये जो झाग होती है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा असर करती है। क्या असर करती है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से और ये काफ़ी हैवी हो जाता है। हम लोग खाते हैं ना जो पल्सेस और ये सारे चना-वना ये खाते हैं तो उसके बाद पेट हैवी हो जाता है। उसका यही रीज़न होता है कि हम ऊपर से ये नहीं निकालते हैं। बस निकाल दिया है, खाना रेडी है। तो आज के खाने में छोले, चावल, ठेचा, एक अचार है और सैलाड है, साथ में छाछ है। ठेचा खाने का मेरा मन कर दिया था तो आज मैंने ठेचा भी बना लिया था। आ जाइए आप लोग भी, खाना खा लीजिए हमारे साथ। अब उसके बाद ना मैं लेट गई थी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था और सारे काम फिनिश होने के बाद अब सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे बच्चे चाय दूध के लिए और पापा चाय के लिए बैठे हुए हैं। पापा मीन्स के हस्बैंड मेरे, वो अपनी चाय के लिए बैठे क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी पे जाना है अभी इस टाइम फिर से, इसलिए। तो यहाँ पे रेडी हो रही है मेरी चाय और चाय के साथ साथ हम लोग फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद अब मुझे आप लोगों को बताना है कि रियल ढोकला होता क्या है। लोग खमन को ढोकला बोलते हैं, गुजराती नहीं है, उन्हें पता नहीं है। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल लिया है। 1 कटोरी में जितनी भी दालें आपके घर में हो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने मूंग की दाल, चने की दाल ली है और अरहर की, तूर की दाल, तो ये 3 दालें तो बेसिक है, ये सबके घर में होती ही है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ ये 3 दालें नहीं होगी। तो पूरी कटोरी भर के मैंने सारी दालों को मिक्स कर लिया है। अब उन्हें भी चावल के अंदर डाल देंगे, लेकिन रेशियो क्या है कि 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दालें, ऐसा रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से दूसरी कटोरी दाल डाल दी है और सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। प्लीज़ यार खमन को ढोकला मत बोलो, वो खमन एक अलग चीज़ है और ये ढोकला एक अलग चीज़ है। चलिए यहाँ पे अच्छे से इनको वॉश कर लेना है। उसके बाद 4 से 5 घंटों के लिए इनको भिगा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 4-5 घंटों में ये अपना काम करते रहेंगे, तब तक हम लोग आज निकल चुके थे घर से बाहर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। हम बिल्कुल भी फैमिली टाइम हमें नहीं मिला है और इतनी सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता है कि कितना, मतलब पिछले 2-3 महीनों में हमारी लाइफ में उथल-पुथल मची हुई थी। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। तो खाना वाना खाने के बाद बच्चों ने ज़िद की थी कि मम्मी मॉल पे ले जाओ, मॉल जाना है हमें। तो 10 साढ़े 10 तो बज चुके थे, लेकिन इस टाइम पे कोई भी था नहीं और काफ़ी सारी चीज़ें भी बंद हो चुकी थी। अंश को सीधा ट्यूशन से ही लिया था, इसलिए वो बैग लेके चल रहा है यहाँ पे। उसके पापा उसको ट्यूशन से लेने गए थे और उन्होंने मुझे बोल दिया कि तू युग को लेके आ जा, हम लोग बाहर ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को घुमाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। क्योंकि काफ़ी बोर हो जाते हैं हम लोग यार एक ही लाइफस्टाइल में और इतने सारे टेंशनों से निकलने के बाद तो फिर हमें कुछ तो चाहिए यार। और ये देखो मेरे दोनों बंदर, मैं ना थोड़ी देर के लिए चली गई थी कुछ शॉप में कपड़ों को देखने के लिए, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो उतनी देर में इन दोनों ने पूरे मॉल में मस्ती करना चालू कर दिया था। दोनों ऊपर चढ़ चुके थे, मैं बाहर निकली तो मुझे बोल रहे थे मम्मा हम लोग इधर है। अब वो ये दोनों क्या करेंगे ना, पूरा मॉल ऐसे घूमेंगे अपने पैरों से दौड़ दौड़ के, और युग इधर से ऊपर चढ़ तो गया है लेकिन उतरेगा नहीं, वो आएगा उल्टा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी मस्ती करते हैं ये दोनों। और करना ही चाहिए यार, कभी कभार बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है क्योंकि अब इनके शुरू हो रहे हैं टेस्ट और वो टेस्ट के लिए मैं उनको
पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा माइंड से उनको फ्री कर रही हूँ। और एक बात सच बताऊँ तो जिस दिन उनका एग्ज़ाम होता है ना, उसके अगले दिन हम लोग पहले से, जब से ये लोग स्कूल जा रहे हैं तब से ये हमारा रूटीन है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके अगले दिन वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। हम उन्हें मूवी देखने के लिए लेके जाते हैं ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि सिर्फ एग्ज़ाम 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 ही है और हमें और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, ऐसा फील ना हो इसलिए। अब ये लोग घर पे जाके ना दुगनी तेज़ी से पढ़ाई करेंगे। अगर आपके बच्चों के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला ट्राई करके देखिए, काफ़ी असर करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम, तो मैंने और अंशु ने लिया था बटर स्कॉच और युग और उसके पापा ने पता नहीं स्ट्रॉबेरी लिया था या फिर गुलाब, ऐसा कुछ लिया था दोनों ने। क्योंकि मेरा और मोटू का तो ऑल टाइम फेवरेट है बटर स्कॉच। हम दोनों माँ बेटे सबसे ज़्यादा इस वाली आइसक्रीम जब खाते हैं तो बटर स्कॉच ही पसंद करते हैं। तो हमारा आ चुका था, यहाँ पे इन दोनों का आ रहा है और युग यहाँ पे आके मुझे दे रहा है। हमारा सॉरी मेरा नहीं आया था, इनका बाकी है, सिर्फ अंशु को ही मिला था। अब यहाँ पे अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब हम लोग ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। और ये देखिए मेरा श्रवण कुमार है ये बहुत संस्कारी, मतलब इतना नहीं संस्कारी मीन्स कि समझदार है वो, उसे सब पता है कब क्या करना है। उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। अब जो हमने दाल भिगो के रखी है, ये मैंने 5 बजे भिगोई थी, अब बज रहे रात के 10, साढ़े 10 नहीं 11 ही बजे होंगे शायद, हाँ। तो इनको पीस लेंगे, काफ़ी टाइम तक मैंने इसको भिगाया है। आप चाहो तो सुबह सुबह भी भिगो के छोड़ सकते हो और शाम को उनको ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पीस लूँगी, दाल को एकदम बारीक पीस लेनी है कम पानी में, और साथ के साथ दही भी डाल देना है ताकि उनका फर्मेंटेशन हो जाए। और इसका मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और यहाँ पे बना लिया है मैंने अच्छे से पेस्ट। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।